तो शपथ ग्रहण करने के बाद आज बिहार में मंत्रियों का प्रोफाइल भी तय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार में शामिल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसके तहत नीतीश कैबिनेट में शामिल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्री के साथ साथ वाणिज्य और पर्यावरण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जेडीयू कोटे के विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग, जबकि अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के साथ साथ अल्पसंख्यक महकमे की जिम्मेदारी को निभाएंगे। वहीं जेडीयू कोटे से महिला मंत्री शीला कुमारी को नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री बनाया गया है और वो परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगी। और इसके साथ ही गठबंधन में शामिल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन को लघु सिंचाई और SC/ST कल्याण विभाग सौंपा गया है। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को पशुपालन और मत्स्य विभाग दिया गया है। और इसके साथ ही बीजेपी के आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि सहकारिता समेत गन्ना विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तो बीजेपी के ही नेता रामप्रीत पासवान को PHED मंत्रालय दिया गया है। वहीं बीजेपी के ही देवेश कुमार को पर्यटन और खदान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रामसूरत राय राजस्व और विधि मंत्रालय संभालेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंगल पांडे का प्रोफाइल इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पांडे को स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ पथ निर्माण और कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की मानी जाए तो मंगल पांडे का प्रोफाइल इस सरकार में और मजबूत हुआ है। और कुल मिलाकर अगर सभी समीकरणों को देखेंगे तो फिलहाल नीतीश कुमार का ओहदा बहुत स्ट्रांग और जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहेगा। और इसके साथ मनोहर बिहार विधान अशोक जी बाहर आ जाइए। मनोहर विभागों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। कुछ मामले पर जीत बनी हुई है, गृह मंत्रालय पर कोई नहीं कोई जीत नहीं, कहीं कोई जीत नहीं, नोटिफाई हो जाएगा आधे घंटे। तो ज्यादा जानकारी के साथ निषेध ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, ऐसे में अहम जिम्मेदारी लोगों को दी गई है, लेकिन यहाँ पर मंगल पांडे जो एक अहम नाम देखा जा रहा है, अभी क्या कुछ गतिविधियां देखी जा रही है उनको लेकर? जी देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का आज बंटवारा हो गया है। कैबिनेट की पहली बैठक थी आज, और शपथ ग्रहण के बाद लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग का जिम्मा दिया जाता है। और गृह विभाग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो पेच फंस रहा था वो भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने खुद अपने पास गृह विभाग का जिम्मा रखा है, और सामान्य प्रशासन और विजिलेंस मंगल पांडे जो पहले मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, और इस बार भी वही कहा जा रहा है कि वही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होंगे। तो तमाम जो मंत्री थे जिन्होंने कल शपथ ग्रहण ली थी, उनको उनकी जिम्मेदारी साथ सौंपी गई है, उनका पद दिया गया है, और काम किस तरीके से करे वो भी जो गाइडलाइंस है वो नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। जी सबसे बड़ी बात यह है निषेध कि एक सवाल लगातार उठ रहा था कि हो सकता है इस कैबिनेट के जरिए से नीतीश कुमार का जो राजनीतिक रुतबा है वो जरूर घटेगा, क्योंकि नंबर्स जेडीयू के पास उतना नहीं है। लेकिन निषेध, गृह मंत्रालय के साथ साथ बाकी अहम विभाग जब नीतीश कुमार के जिम्मे पर ही हैं और उनके अंडर ही हैं, इससे एक चीज तो साफ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर ओहदा घटा नहीं है, बरकरार है और वर्चस्व लगातार कायम है। निषेध जी जरूर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार मजबूत अभी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा है, सामान्य प्रशासन और विजिलेंस भी अपने पास रखा है, और तमाम जो उनके मंत्री हैं उनको भी पद जो मिले हैं वो सही मिले हैं। तो मजबूती काफी है नीतीश कुमार के पास, और ये कह सकते हैं कि जो मजबूती उनको मिली है उस हिसाब से वो काम भी करने वाले हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको पद दिया गया है, और नीतीश कुमार के जो मंत्री है और उनका जो पद है, इन दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए तो नीतीश कुमार कहीं मजबूत दिख रहे हैं। तो निषेध, ऐसे में कुल मिला के यहाँ पर नीतीश कुमार सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो नीतीश कुमार के पास ज्यादा हैं। जी जरूर, नीतीश कुमार के पास जिम्मेवारी भी ज्यादा है, और उनको जो जिम्मेवारी दी गई है उसको ठीक ढंग से निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो छोटी मोटी जिम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि जो विजिलेंस विभाग उन्होंने रखा और गृह विभाग रखा है, तो काफी अहम चीजें होती हैं जो करनी होगी, और
किस तरीके से करेंगे ये नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है, लेकिन मजबूती काफी है और जो उनके मंत्री हैं उनको भी काफी मजबूती मिली है। जिस तरीके से विजय कुमार जो कि जदयू कोटे से मंत्री थे, तो उनको विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो तमाम जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी एक दी गई है और उस जिम्मेदारी को किस तरीके से खड़े उतरते हैं। और नीतीश कुमार भी जो अपने पास जिन्होंने पद रखा है वो किस तरीके से उस पर काम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए निषेध, इसके साथ अगले कार्यकाल की शुरुआत अब बहुत जल्द हो जाएगी क्योंकि कैबिनेट का गठन हो चुका है। अब बहुत जल्द प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी। क्या इस नाम को लेकर के अभी खुलासा हो पाया कि स्पीकर कौन होने वाला है? निषेध जी देखिए, स्पीकर का जो नाम सामने आ रहा था वो फिलहाल अभी जीतन राम मांझी का नाम सामने आया है। और जब अध्यक्ष प्रॉपर तरीके से बनेंगे, विधानसभा के जो स्पीकर होंगे, उसमें बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं नंदकिशोर यादव, उनका नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जीतन राम मांझी को बनाया गया है, वही सदस्यता दिलाएंगे लोगों को। जी निश्चित, जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर के लिए तो यहाँ पर जीतन राम मांझी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन स्पीकर के नाम में सबसे ज्यादा अगर रेस की बात करें तो यहाँ पर नंदकिशोर का नाम सबसे ज्यादा आगे दौड़ रहा है और वो भी बीजेपी की तरफ से है। ऐसे में क्या कुछ स्पष्टीकरण अभी हो पा रहा है? जी देखिए, नंदकिशोर यादव का नाम पिछले 2-3 दिन से ही काफी चर्चा में आ रहा है और बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया था कि जो स्पीकर का जो है पदभार वो बीजेपी के कोटे में जाए। और बीजेपी से नाम सामने आया तो वो नंदकिशोर यादव का था, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, तो उनके ऊपर भी बीजेपी एक काफी अहम जिम्मेदारी देने वाली है। और बीजेपी और जदयू दोनों की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि स्पीकर किसको नियुक्त किया जाएगा। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश दीप्सी दोनों ही पार्टियों की तरफ से होगी। जो कैबिनेट में भी हमने देखा है जिस तरीके से गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास है, तो हो सकता है स्पीकर की पदवी भारतीय जनता पार्टी